नमस्कार दोस्तों। मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। यू गिव वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जिंदगी को वो दो जो आप उससे बदले में चाहते हो। हम जिंदगी को वो सब देते हैं जो हम वापस पाना नहीं चाहते, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप ईमानदारी से अपने आप को ऑब्जर्व करना और देखना कि क्या क्या दिया आपने जिंदगी में लोगों को, दुनिया को, जमाने को, समाज को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, भाई बहनों को, दोस्तों को। जब ईमानदारी से आप देखोगे ना, गौर करोगे, कितनी बार आप ईमानदारी से बिना किसी स्वार्थ के लोगों के काम आए हो। सचमुच बिना किसी वजह, बिना किसी शर्त के आपने लोगों को प्रेम किया हो, या बिना किसी फायदे की बात सोचे आपने अपना कीमती वक्त दिया हो किसी और को। जो दोगे ना जिंदगी में, वही आपके पास वापस लौटता है। चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। आपने अपने आप को कितना वक्त दिया है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम स्पेंड किया है आपने? कुछ भी नहीं। फिर जब बीमारियां आती हैं तो फिर हम बोलते हैं क्या, किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत बहुत अच्छी थी, हम ही इसे अपनी बेवकूफियों की वजह से खराब कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखो कि मुझे अपने टाइम को किसको कितना देना है और अपने आप को कितना देना है। आप अपने टाइम को वेस्ट होने से फिर बचा लोगे। हम अपना बहुत सारा समय व्यर्थ के सोच विचार में गुजार देते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, एक्टिवनेस है ही नहीं हम में। तो आलस को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतने ज़्यादा आप एक्टिवेट होगे। अगर आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं है तो फिर एक्टिविटी भी आपकी कोई नहीं रहेगी, क्योंकि आप डल रहोगे, हमेशा हमेशा आलस में भरे रहोगे। तो अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए सुबह सुबह उठकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। सुबह नहीं कर सकते तो फिर शाम को करो। आप जब भी मौका मिले तो एक्सरसाइज जरूर करो आप, बॉडी को फिट रखने के लिए। और मेडिटेशन जरूर करो आप। कम से कम 20 मिनट तो मेडिटेशन के लिए वक्त जरूर निकालो। हो सके तो दिन में 2 बार मेडिटेशन करो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे आप, उतने ज़्यादा रिलैक्सेशन में रहोगे। जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन में रहोगे, उतना ज़्यादा पीसफुल आपका माइंड रहेगा। जितना ज़्यादा माइंड पीसफुल रहेगा, उतनी ज़्यादा क्रिएटिव, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव आप हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, टाइम को कैसे मैनेज करें। हम हमेशा ये सोचते हैं टाइम को मैनेज नहीं करना, टाइम तो ऑटोमेटिकली मैनेज ही है। दिन तो 24 घंटे का ही होगा। आप कुछ भी करो, वो 26 घंटे का या 25 घंटे का नहीं हो सकता। उसमें एक भी सेकंड कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत कामयाब लोग हैं, उनके पास भी उतना ही वक्त है जितना हमारे पास है। और हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। आई एम वेरी बिजी नाउ, आई हैव नो टाइम। ये झूठ बोलते हो आप। आपके पास बहुत सारा समय है। आप तो क्या करते हो, उसको वेस्ट कर देते हो, व्यर्थ गंवा देते हो। तो आप क्या करो, टाइम को मैनेज मत करो आप। ये जो टाइम मैनेजमेंट का पूरा फंडा है ना, ये रॉन्ग है, गलत है। टाइम मैनेजमेंट मत करो आप, सेल्फ मैनेजमेंट करो। अपने आप को मैनेज करो। हम ही बिखरे बिखरे हैं। हमें करना कुछ है और हम करते कुछ है। हमें कोई काम करना और हम सोचते रहते हैं, शुरुआत ही नहीं करते। हर चुनौती को स्वीकार करने से डरते हैं। कोई भी नया काम आया, हम उसको कल पर टाल देते हैं। कोई भी चीज़ कर रही हो, हम पहले उससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उस काम को छोड़ देते हैं पीछे। टालते चले जाते हैं, टालते चले जाते हैं, पेंडिंग में हर काम को टालते चले जाते हैं। कोई भी मुश्किल आया, कोई भी चैलेंज आया लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस बनकर हमारे माइंड पर इकट्ठी होती चली जाती है। ये पीछे सब इकट्ठी हो रही है, आप याद रखना। आप जिन जिन चीज़ों को कल पर टाल रहे हो ना, वो सब पीछे इकट्ठा हो रहा है। सारा तनाव का बोझ आपके सर पर रखा हुआ है, और वो सारा का सारा बोझ आपके हृदय पर भी पड़ता है, और फिर बीमारियां शुरू होती हैं। तो आप किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, आप उनका डटकर सामना करो ना। हर चुनौती, हर मुश्किल, हर मुसीबत आपसे बड़ी थोड़ी हो सकती। आपकी कोई भी मुसीबत आपसे बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। उसका कद कभी भी इतना बड़ा नहीं था कि वो आपसे बड़ा हो जाए।
हाँ, आप ही उसे बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को बताते हो, और अपने आप को तो बताते हो, दूसरों को भी बताते हो। लोग जब मुझसे नई नई बार बात करते हैं ना, पहली पहली बार, तो अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, इतना बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे कि उनकी जैसी मुश्किल इस संसार में आज तक किसी ने फेस ही नहीं करी। छोटी छोटी प्रॉब्लमें रहती हैं। अब देखो ना, कोई दूसरा आदमी अगर आपके सामने अपनी मुश्किल को लेकर आए, ठीक वैसी ही मुश्किल को जिसे आप फेस कर रहे हो, तो आप उसे तुरंत एडवाइस दे दोगे, अरे बहुत आसान है, एग्जाम में फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करो, फिर से पास हो जाओगे। बीमारी हो गई कोई चिंता की बात नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा खान पान में चेंजेस करो, बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी मुसीबत कोई लेकर आपके सामने आता है, तो आप फटाक से एडवाइस दे दो। ठीक इसी तरह से आप अपने आप को एडवाइस क्यों नहीं देते? ठीक इसी तरह से आप अपने आप को एनकरेज क्यों नहीं करते? ठीक इसी तरह से आप अपने आप को मोटिवेट क्यों नहीं करते? कर सकते हो आप, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते। आप अपने आप को मोटिवेट करो, और लोगों को वो दो जो बदले में आप उनसे चाहते हो। आप लोगों से रेस्पेक्ट चाहते हो ना, तो आप उन्हें रेस्पेक्ट देना शुरू कर दो। आप लोगों से प्रेम चाहते हो, तो आप उन्हें प्रेम देना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग आपके काम आए, तो आप उनके काम आना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ वेल मैनेज्ड रहे, तो इस मैनेजमेंट को आप अपने ऊपर उतार लो। आप अपनी हर चीज को सिस्टमेटिकली रखो। हमारा बहुत सारा टाइम तो चीजों को ढूंढने में चला जाता है। चाबी का गुच्छा कहाँ रखा है, वो किताब कहाँ रखी है, ये पेपर हमने कहाँ रखे। सिस्टमेटिकली रखो ना आप, सिस्टमेटिकली रखो। जिस चीज की जो जगह है उसे वहीं रखो आप, तो आपका बहुत सारा समय तो खोजबीन में चला जाता है। एक सिस्टम आप अपने लिए खुद ही क्रिएट करो। अपने जीवन के नियम आप खुद ही बनाओ। दूसरों के बने बनाए नियम पर मत चलो। आप अपनी बॉडी, आप अपनी माइंड, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, किसी दूसरे पर्सन की बजाय। तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज करो। आप अपने नियम बनाओ, आप ही उन्हें फॉलो करो। यू आर द क्रिएटर, यू आर द राइटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही अपने किस्मत के लेखक हो। इस बात को जरा समझो। अब कहीं कोई परमात्मा आसमानों में बैठकर आपकी तकदीर नहीं लिख रहा, आप ही लिख रहे हो। इस समय भी लिख रहे हो आप। जो जो आप सोचते हो वो सब आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है। तो सोच समझ कर सोचना। सोचने के पहले चौकन्ने रहना कि क्या सोच रहे हो आप। नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो? अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो ठीक इसी समय इस विचार को रोक दो आप, और पॉजिटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, और मेडिटेशन की टेक्निक सीखो। इससे आपके माइंड को पीस मिलेगी। मेंटल पीस हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जिनका मन अशांत रहते ना, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, ईर्ष्या बहुत होती है, क्योंकि वो ज़िंदगी में हारते हैं। और जिनका मन शांत रहता है, वो ज़िंदगी में हमेशा जीतते हैं, हमेशा कामयाब होते हैं। तो आज से क्या करो, अपनी लाइफ का एक सिस्टम बना लो। आप हर चीज़ को जगह पर रखो। अपने माइंड को ऑब्जर्व करते रहो। अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालो कि मैं एक्सरसाइज के लिए इतना वक्त जरूर दूंगा। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से वो नियम आप ही को बनाने पड़ेंगे, और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करो आप। और लोगों को बेशर्त प्रेम देना शुरू करो, उनके काम आना शुरू करो, लोगों का आदर करो। फिर देखो आप, ये दुनिया आपको स्वर्ग के जैसी नजर आएगी। देखो, इस दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बदल लो। दूसरों को बदलना नामुमकिन जैसा होता है। कोई आपके प्रति तब बदलता है जब आप अपने आप को उसके प्रति बदल लेते हो। तो अगर आप सचमुच चाहते हो कि ये दुनिया आपके हिसाब से बदल जाए, तो आप अपने आप को अपने हिसाब से बदल लो। फिर दूसरा आदमी भी आपके हिसाब से अपने आप बदल जाता है। हम बदले तो युग बदला, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। ये जो कोशिश करते हैं ना हम देश को और दुनिया को और समाज को बदलने की, ये झूठी कोशिश है। हम हजारों साल से तो लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ? हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक एक एक आदमी अपने आप को बदलने का फैसला नहीं करेगा, तब तक ये दुनिया बदलने वाली नहीं। तो लोग अपने आप को बदले या ना बदले, उनको छोड़ो, उनको जाने दो आप। कम से कम हम तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं ना। हम अपने आप से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने जीवन को ठीक इसी समय से बदल सकते हैं। मेरे वीडियो आप देखते रहें, इनमें से कोई मेडिटेशन भी सीखें, उसको अपनी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बना लें। ऐसे दोस्तों के साथ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो आपके जैसे हो। ऐसे वीडियोस देखें, ऐसे ऑडियो सुने, बार बार देखें, बार बार सुने, ऐसे विचारों को बार बार पढ़ें। उन्हें आप अपने मन की जड़ों में समा जाने दो। वो अद्भुत परिणाम देंगे आपको।
आप अपना जीवन ठीक इसी समय से बदलना शुरू कर लीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपने आप को बदल कर ही मानूंगा। अगर आप चाह लो, अगर आप ठान लो, तो आप अपनी जिंदगी को ठीक इसी समय से बदल सकते हो। ये नामुमकिन नहीं। किस्मत को मत कोसना आप। राजनीतिज्ञों को भी गालियां मत देना, मौसम की भी दुहाई मत देना, माता पिता को दोष मत देना। जो कसूर है वो सब हमारा है। अपनी कमियां तलाशना और उन्हें दूर करना। फिर देखना जिंदगी ना बदले तो जरूर कहना मुझसे आप। मेरे वीडियो आप इतने प्यार से देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।